आइए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कोई 3 पहिए वाला स्कूटर अपनी विरामावस्था से गति आरंभ करता है, फिर 10 सेकंड तक किसी सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलता है। त्वरण जो है एक समान है। इसके बाद वह एक समान वेग से चलता है। एक समान वेग का मतलब एक समान वेग से जब चलेगा तो उसमें त्वरण 0 होगा। पहले मतलब त्वरण से चलता है, फिर त्वरण 0 होता है, उस हिसाब से चलता है। तो स्कूटर द्वारा nवें सेकंड n बराबर 1 2 3 या डॉट डॉट मतलब आगे भी हो सकता है में तय की गई दूरी को n के सापेक्ष आलेखित कीजिए। आप क्या आशा करते हैं कि त्वरित गति के दौरान यह ग्राफ कोई सरल रेखा या कोई परवलय होगा? तो इसके बारे में हमको बताना है। कह रहा है कोई 3 पहिया स्कूटर है, वो 0 वेग, प्रारंभिक वेग उसका 0 है, यानी विरामावस्था से गति आरंभ करता है, और फिर 10 सेकंड तक एक सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलता है 10 सेकंड तक। उसके बाद एक समान वेग से चलता है, मतलब उसमें त्वरण 0 रहता है, क्योंकि वेग जब एक समान होगा एक ही रेखा में, एक ही दिशा में, तो त्वरण 0 होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण है। जब वेग नहीं बदल रहा तो त्वरण 0 होगा। स्कूटर द्वारा nवें सेकंड यानी n बराबर 1 2 3 मतलब किसी भी सेकंड पर n बराबर 1 हो सकता है, 2 3 या आगे कुछ भी हो सकता है, में तय की गई दूरी को मतलब समय और दूरी, nवें सेकंड मतलब समय में तय की गई दूरी मतलब दूरी और समय ग्राफ बनाना है, तो को n के सापेक्ष आलेखित कीजिए। क्या आप आशा करते हैं कि त्वरित गति के दौरान यह ग्राफ कोई सरल रेखा या कोई परवलय होगा? तो त्वरित गति के समय इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से शुरू किया है। तो इस ग्राफ को देखने से पहले ये SN मीटर मतलब n सेकंड में चली गई दूरी, कोई SN माना है। तो ये समय देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड से 10 सेकंड तक चलाया है, आगे भी हो सकता है तो n लिख दिया है। और इधर तो क्योंकि 0 वेग से प्रारंभ मतलब विराम अवस्था में वस्तु है, और वहां से चलना शुरू करती है तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर से लेकर के SN मीटर तक चलती है, क्योंकि सेकंड को n माना गया तो दूरी को SN माना गया। और ये ग्राफ बनाया गया है। R का मतलब रिजल्टेंट मतलब परिणामी। अब इसको देखते हैं। ये डॉट डॉट खींचा गया है कि कैसे ग्राफ बनेगा, जिस पॉइंट पे काटेगा समय और विस्थापन और समय ग्राफ यानी दूरी और समय, तो वो जो है उसको खींच के ये ग्राफ बनाया। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको प्रारंभिक वेग विरामावस्था से वस्तु ने चलना शुरू किया, तो विरामावस्था में u बराबर 0 हो गया, यानी प्रारंभिक वेग 0। त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, कब तक? 10 सेकंड तक। अब nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। nवें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला होता है SN बराबर UTN प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये होता है फार्मूला। तो ये nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फार्मूला है SN बराबर U प्लस हाफ है 2n माइनस 1, ये आप याद कर लीजिए। तो 3 पहिए वाले स्कूटर के लिए प्रारंभिक वेग 0 है, तो U बराबर 0 रख दिया जाएगा। आता है SN बराबर आ जाएगा a/2 2n माइनस 1। अब n की जगह 1 2 3 10 सेकंड जो भी रखेंगे उस हिसाब से हमको वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसको देखते हैं। जब n बराबर 1 सेकंड रखा तो S1 कहा, तो हाफ a हमारा 1 है तो 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2n माइनस 1 तो 2, और n हमारा
1 सेकंड है तो 1 - 1 तो आ गया हाफ, मतलब 0.5 मीटर। इसी प्रकार दूसरे सेकंड के लिए 1.5 आ गया, यहाँ पर n की जगह 2 रखा, यहाँ पर n की जगह 3। इसी प्रकार n के लिए जब 10 रखेंगे तो 9.5 आ गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक ऐसे निकालते चले जाएंगे और इस वैल्यू को दूरी की वाले ग्राफ में लिखेंगे और समय वाले में 1 से 10 तक लिखेंगे। तो n के विभिन्न मानों के संगत Sn के मान नीचे सारणी में दिए गए हैं। अब n बराबर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे 10 सेकंड तक जैसे ये निकाला गया है उसी तरह हम निकाल के 90 सेकंड में चली गई दूरी भी यहाँ लिख देंगे। तो Sn मतलब 90 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 0.5, 2 में 1.5, फिर 3 में 2.5, ऐसे 4 में 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5। अब 3 पहिए वाले स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी n के अनुक्रमानुपाती है। 3 पहिए द्वारा तय की गई दूरी n के समानुपाती है। अतः हमें यहाँ ऐसी ये दूरी है, ये n है, फार्मूले में देखें ये दूरी n के समानुपाती है क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर ही हैं। अगर नीचे होता तो व्युत्क्रमानुपाती कह देते। तो ये दूरी समय के समानुपाती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि 3 पहिए वाले स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी n के अनुक्रमानुपाती है। अतः हमें त्वरित गति के लिए एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा। तो अगर हम त्वरण की बात करेंगे तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तत्पश्चात एक समान गति के लिए समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होगी। फिर जब त्वरण खत्म हो जाएगा तो समय अक्ष के लिए हमको एक समांतर रेखा प्राप्त होगी। इसको ध्यान देना है। तो ये यहाँ पर देखिए जो ये है ये त्वरित गति के लिए है जब त्वरण है, और चूंकि त्वरण एक समान है तो एक समान रूप से देखो ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ पर 1 2 3 4 से लेकर 10 सेकंड तक हमने लिखा है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 10 मीटर तक है जो हमने समय की वैल्यू रख के उस फार्मूले में निकाला है। अब 10 सेकंड के बाद वस्तु एक समान गति से चलती है, मतलब एक समान वेग से, यानी त्वरण नहीं होगा। तो त्वरण जब नहीं होगा तो वस्तु जो है कह रहा है कि जो समय वाली अक्ष है इसके समांतर हो जाएगी रेखा। तो यहाँ पर देखिए ये 10 सेकंड तक दूरी के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण था। तो n ये सेकंड है समय। तो दूरी और समय ग्राफ हमारा दूरी समय एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसलिए जो है दूरी और समय का जो ग्राफ है त्वरण वाला वो Sn और t यहाँ पर देखिए ये भी समानुपाती है दूरी के। तो समान रूप से वैसे ही ये ग्राफ बढ़ता चला गया। लेकिन अब जब त्वरण नहीं होगा तो वस्तु एक समान वेग से आगे चलेगी। तो जब एक समान वेग से आगे चलेगी तो ये जो हमारी आगे 10 सेकंड के बाद के आगे की रेखा होगी वो ऐसे रहेगी, इसके पैरेलल रहेगी। इस तरह इसके जो है समय वाली रेखा के पैरेलल रहेगी, ये बराबर दूरी पर रहेगी। इसको ध्यान देना। ये 90 सेकंड के लिए है, दूरी समय ग्राफ नहीं है। 90 सेकंड के लिए दूरी समय ग्राफ है। इसको ध्यान देना है कि 90 सेकंड के लिए दूरी समय ग्राफ है। तो इसको ध्यान देना है। अब प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। कह रहा है किसी स्थिर लिफ्ट में जो ऊपर से खुली है, कोई बालक खड़ा है, वो अपने पूरे जोर से एक गेंद ऊपर की ओर फेंकता है जिसकी प्रारंभिक चाल 49 मीटर पर सेकंड है। उसके हाथों में गेंद के वापिस आने में कितना समय लगेगा? यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गति करना प्रारंभ कर दे और वो बालक फिर गेंद को अपने पूरे जोर से फेंकता तो कितनी देर में गेंद उसके हाथों में लौट आएगी? तो देखिए एक लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है, बच्चा वो गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहा है। लिफ्ट ऊपर से खुली है
तो गेंद ऊपर की ओर जाएगी, फिर लौट के कह रहा है उसके हाथों में आ जा रही है। तो गेंद की प्रारंभिक चाल 49 मीटर पर सेकंड है। तो कह रहा है कितने समय लगेगा गेंद को वापस लौटने में। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गति प्रारंभ कर दे, त्वरण ना हो, एक समान चाल का मतलब त्वरण ना हो, और 5 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से ऊपर की ओर चलने लगे, तब कितना समय लगेगा उसके हाथों में गेंद को वापस लौटने में। तो दोनों बातों में देखिए अंतर है। पहले लिफ्ट चल नहीं रही और दोबारा वाले में चल रही है, तो पहले सामान्य तरीके से निकाल लेंगे, दोबारा वाले में हम सापेक्ष वेग वाली विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए गेंद का प्रारंभिक वेग u 49 मीटर पर सेकंड है, और ये ऊपर की ओर गेंद जाएगी, जैसा कि बोल रहा है कि ऊपर की ओर गेंद फेंकी गई है 49 मीटर पर सेकंड के वेग से। अब ये ऊपर की ओर जाएगी और इसमें पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम करेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण क्योंकि नीचे की ओर है, वस्तु ऊपर की ओर, अगर हम ऊपर सारी चीजों को पॉजिटिव ले लें, ऊपर सारी चीजों को पॉजिटिव ले लें तो नीचे निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ये गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ऊपर की ओर हमने पॉजिटिव लिया। तो ये देखिए प्रारंभिक वेग हमारा पॉजिटिव है, गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तथा उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग v बराबर 0, तथा उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग v बराबर 0 होगा। जब वस्तु सबसे उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी, तो चूंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है, तो वहां पर पहुंच के उसका वेग 0 होगा, फिर वो प्रारंभिक वेग धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पृथ्वी में गिर जाएगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, इसलिए वेग प्रति सेकंड उसका बढ़ेगा, मतलब त्वरण के साथ वो पृथ्वी पर आएगी। जब लिफ्ट स्थिर है, अब पहली वाली कंडीशन में जब लिफ्ट स्थिर है तो गति के समीकरण से v बराबर u प्लस at हमको प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग हमको पता है, प्रारंभिक वेग पता है, और गुरुत्वीय त्वरण भी पता है, तो g यहाँ पर लिखेंगे। तो अंतिम वेग जब सबसे चोटी पर पहुंच जाएगी तो वेग 0 हो जाता है, तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 49 मीटर पर सेकंड है, और हमारा गुरुत्वीय त्वरण -9.8 इंटू t हो जाएगा। तो समय आ गया हमारा 5 सेकंड। अब देखिए 5 सेकंड में वस्तु ऊपर पहुंचेगी जहां पर उसका वेग 0 होगा। अब जितने समय में ऊपर पहुंचेगी उतने ही समय में वो नीचे आ जाएगी। तो 5 सेकंड ऊपर जाने में लगा तो 5 सेकंड ही नीचे आने में लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी जब नीचे को गिरेगी। तो दोनों में समय 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में। तो बच्चे के हाथ में गेंद आने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए, परंतु गेंद के नीचे आने का समय बराबर गेंद के ऊपर जाने का समय, इसलिए बालक के हाथ तक गेंद के वापस आने में लगा कुल समय 2t, यानी दोगुना होगा। तो 2 इंटू टी हमारा 5 सेकंड आया, तो 10 सेकंड होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर नियत चाल से गति कर रही है। अब देखिए लिफ्ट जो है ऊपर की ओर नियत चाल से गति कर रही है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर नियत चाल से गति कर रही है तब उसका त्वरण 0 है, क्योंकि चाल नियत है। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण है। अब चूंकि एक सरल रेखा में ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही है, तो सरल रेखा में एक ही तरफ गति में विस्थापन और चाल एक ही बात होती, विस्थापन और दूरी एक ही बात होती है, इसलिए वेग और चाल एक ही बात हो जाएगी। तो चाल में परिवर्तन को भी त्वरण कह सकते हैं, क्योंकि इस समय यही वेग है। तो चूंकि नियत चाल से आगे बढ़ रही तो वेग नियत है, तो वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसमें त्वरण नहीं है। तो वही कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर नियत चाल से गति कर रही है तब उसका त्वरण 0 है। अतः गेंद की बालक के सापेक्ष चाल गेंद की अपनी चाल के बराबर अर्थात 49 मीटर पर सेकंड होगी। बात समझिए कि जब नियत चाल से वस्तु ऊपर जा रही है
नियत चाल से लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसमें त्वरण है ही नहीं, तो जब गेंद की बालक के सापेक्ष चाल, तो गेंद की अपनी चाल के बराबर अर्थात 49 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इसको देखिए बहुत बारीकी से समझिए कि जब लिफ्ट में त्वरण नहीं है तो एक समान चाल से ऊपर की ओर चल रही है, और बालक भी उसी लिफ्ट में है, तो बालक भी एक समान चाल से ऊपर चल रहा है। तो जब वो एक समान चाल से ऊपर चलती लिफ्ट से गेंद ऊपर की ओर फेंकेगा, तो लिफ्ट तो एक समान चाल से चल रही है, तो लिफ्ट और गेंद की जो सापेक्ष वेलोसिटी है उसमें जो है कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अगर लिफ्ट में त्वरण होता तो गेंद का जो गेंद फेंकी जा रही है उससे त्वरण के कारण लिफ्ट आगे बढ़ती, आगे निकल जाती, लेकिन चूंकि एक समान वेग से ऊपर जा रही है लिफ्ट, इसलिए वो बच्चे के द्वारा फेंकी गई गेंद की चाल पर कोई अंतर नहीं डाल पाएगी। तो गेंद की अपनी चाल के बराबर अर्थात 49 मीटर पर सेकंड होगी। बालक के सापेक्ष चाल गेंद की अपनी चाल के बराबर अर्थात 49 मीटर पर सेकंड होगी। अतः गेंद बालक के हाथ में समान समय अर्थात 10 सेकंड में लौटेगी। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ध्यान देना है कि लिफ्ट एक समान गति से जब ऊपर जा रही है तो बालक के द्वारा फेंकी गई गेंद की सापेक्ष चाल 49 मीटर पर सेकंड ही होगी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा यह ध्यान देना है कि जब लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर जा रही है एक नियत वेग से, तो उस समय जब बच्चा गेंद को फेंक करके उसमें 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देगा, तो जो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो वो खुद ही उसमें ऐड है। तो वो एक तरह से, चूंकि लिफ्ट और वो एक साथ चल रहे हैं, लिफ्ट और बच्चा, तो एक समान वेग से चलने में जब गेंद को फेंकेगा तो उसका जो वेग है वो सापेक्ष वेग वो भी 49 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। उसका कारण यह है कि जैसे पृथ्वी घूम रही है, लेकिन फिर भी हम इसको स्थिर मान करके हम किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी का वेग है, लेकिन चूंकि नियत वेग है इसलिए इसका सापेक्ष वेग नम लेकर के वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो बोलते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जा रहे, जबकि हम पृथ्वी का वेग नहीं लेते, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है नियत वेग से। तो इसी प्रकार जब नियत वेग से लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी और उसे में बच्चा खड़ा है और ऊपर की ओर गेंद फेंकेगा, तो उस समय हम सापेक्ष वेग जो बाल का है वो 49 मीटर पर सेकंड ही लेंगे। तो इस तरह से इन बातों को समझना। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, क्षैतिज मीन्स पृथ्वी के समांतर क्षैतिज। तो क्षैतिज में गतिमान कोई लंबा पट्टा चित्र में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। चित्र देख लेते हैं। ये लंबा पट्टा क्षैतिज में इस तरह चल रहा है, ये पट्टा मूविंग बेल्ट। एक बालक इस पर यानी पट्टे के सापेक्ष 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कभी आगे कभी पीछे अपने माता पिता के बीच दौड़ रहा है। माता पिता के बीच 50 मीटर की दूरी है। बाहर किसी स्थित प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए निम्नलिखित का मान बताइए। पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहे बालक की चाल, पट्टे की गति की दिशा के विपरीत दौड़ रहे बालक की चाल, बच्चे द्वारा ए व बी में लिया गया समय, यदि बालक की गति का प्रेक्षण उसके माता या पिता करें तो कौन सा उत्तर बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मूविंग बेल्ट है, बेल्ट चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। जैसे आप लोग कपड़े या सामान खरीदने गए होंगे बड़े बड़े मॉल में, तो उसमें चलने वाली सीढ़ी होती है, तो उसी तरह इसको समझिए। तो ये माता पिता जो है उसके
बेल्ट में खड़े हैं और ये भी चल रहे हैं, और इन्हीं के बीच में ये बच्चा दौड़ रहा है। क्योंकि बेल्ट चल रहा है तो ये माता पिता एक समान वेग से, जितना ये आगे जाएगी मम्मी उतने आगे पापा आ जाएंगे, तो बीच में जगह बराबर रहेगी क्योंकि दोनों बेल्ट में खड़े हैं। तो उसी के बीच में बच्चा दौड़ रहा है और ये बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, ये आदमी बाहर खड़ा है, ये देख रहा है, इसको प्रेक्षक है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी का मतलब स्थिर, ऑब्जर्वर का मतलब प्रेक्षक। तो हमको जो है ये कह रहा है कि पट्टा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और बालक अपने मम्मी पापा के बीच में कभी आगे कभी पीछे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और माता पिता के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो अब ये उत्तर हमको देने हैं जो यहाँ पूछे गए हैं। तो पहले जो प्रश्न में दिए गए हैं वो सब चीजों को हम लिख लेते हैं, फिर हम उत्तर देना शुरू करते हैं। तो देखिए, जब बालक पट्टे की गति की दिशा में गति कर रहा है तो पट्टे की चाल वीबी बराबर 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, वीबी मतलब बेल्ट, और बालक की पट्टे के सापेक्ष चाल मतलब क्योंकि बच्चा पट्टे में खड़ा है तो वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चे की चाल नहीं है, पट्टे के सापेक्ष बच्चे की चाल है, क्योंकि चल रहे पट्टे में बच्चा इतना 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। इन बातों को बारीकी से समझिए। अब माता तथा पिता के बीच की दूरी 50 मीटर यानी 0.05 किलोमीटर, सब किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में बदल लिया। अब बालक की स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष चाल, अब जो बाहर बैठा आदमी है तो जिधर पट्टा चल रहा है पट्टे में बच्चा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो अब पट्टे के सापेक्ष बालक की चाल यानी बाहर जो प्रेक्षक खड़ा है, अगर उससे पूछा जाए कि बालक की स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष चाल क्या है जो बाहर खड़ा है, तो वो पट्टे की भी चाल देख रहा है, बालक की भी चाल, और जिस दिशा में पट्टा चल रहा है उसी दिशा की बात हो रही है। देखिए, जब बालक पट्टे की गति की दिशा में गति कर रहा है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएंगी। तो वी सी डैश बराबर वी सी प्लस वी बी यानी चाइल्ड बच्चे की चाल प्लस बेल्ट की चाल, तो 9 4 13 हो जाएगा। अब देखिए, जब बालक पट्टे की गति की दिशा के विपरीत चल रहा है तो बेल्ट इधर को चल रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, जब बच्चा इधर चलने लगेगा तो इसको निगेटिव ले लेंगे। पहले दोनों इधर चल रहे थे तो दोनों पॉजिटिव लिए गए, तब बच्चे की चाल निगेटिव हो जाएगी। तो बालक की स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष चाल, अब बाहर खड़े व्यक्ति को उसकी चाल कितनी दिखाई देगी, वी सी डैश बराबर -9 + 4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी -5 किलोमीटर प्रति घंटा। ज्यादा में कम घटाना, इसको ध्यान देना। तो -5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बालक पट्टे की गति की दिशा के विपरीत दिशा में गति करता प्रतीत होगा। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि बच्चा उल्टी दिशा में गति कर रहा है। अब देखिए, अब सी में हमसे पूछा गया है बच्चे द्वारा ए व बी में लिया गया समय यदि बालक की गति का प्रेक्षण उसके माता या पिता करें तो कौन सा उत्तर बदल जाएगा। तो ए से बी, ए व बी में लिया गया समय मतलब मम्मी पापा से मम्मी तक जाने में बच्चे को कितना समय लगेगा, जबकि दूरी 50 मीटर है। तो इसको देख लें। तो अब देखिए, इसमें अब यहां पर देखिए कह रहा है क्योंकि माता पिता तथा बालक एक ही पट्टे पर स्थिर है, एक पट्टा जो घूम रहा है उसी पर मम्मी भी है, पापा भी है, बालक भी है। तो चाहे वो पट्टा चले चाहे स्थिर रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों एक ही पर हैं। तो वही कह रहा है कि क्योंकि माता पिता तथा बालक एक ही पट्टे पर स्थित हैं, अतः स्थिर प्रेक्षक द्वारा दोनों स्थितियों में प्रेक्षक बालक की चाल मतलब प्रेक्षक जो बालक की चाल है, प्रेक्षक बालक की चाल मतलब जो बाहर खड़ा आदमी है और बालक के सापेक्ष जो चाल है, बालक की प्रेक्षक के सापेक्ष जो चाल है वो चाहे मम्मी की ओर जाए चाहे पापा की ओर जाए 9 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा भी उसी बेल्ट में खड़े हैं जिसमें बच्चा दौड़ रहा है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा।
तीनों का जो है वो समान रहेगा वेग, क्योंकि पट्टे का वेग समान है। अब यहां पर देखिए एक चीज ये समझने की है कि पहले हम बालक के स्थिर प्रेक्षक में चाल निकाली तो 13 किलोमीटर आया, दूसरे केस में -5 किलोमीटर आया। अब हम ये कह रहे हैं कि चाहे बालक मम्मी की ओर जाए चाहे पापा की ओर, उसका प्रेक्षक के प्रति वेग जो है सापेक्ष वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि पहले जब हम निकाल रहे थे तो जब बालक पट्टे की गति की दिशा के विपरीत गति कर रहा है तो प्रेक्षक और जो पट्टा चल रहा है उससे मतलब था, उसके सापेक्ष हम बालक की गति की तुलना कर रहे थे। अब क्या है कि माता पिता स्थिर हैं 50 मीटर की दूरी पर और उनके बीच में बालक दौड़ रहा है, तो अब पट्टे का जो वेग है उससे नहीं मतलब है, इसलिए दोनों स्थितियों में बालक का जो वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा ही लिया जा रहा है प्रेक्षक के सापेक्ष, क्योंकि अब हम माता पिता को केंद्र में रख करके बच्चे का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग निकालना है। तो माता पिता चूंकि स्थिर हैं इसलिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तब पट्टा स्थिर नहीं था इसलिए ये इस तरह आंसर आ रहे थे, -5 और 13 ऊपर जो आ रहा था। तो इन बातों को ध्यान देना। इसलिए अतः स्थित ए व तथा बी में बालक द्वारा लिया गया समय t बराबर दूरी बटे 4, दूरी 50 मीटर है माता पिता के बीच की, यानी 0.05 किलोमीटर, और चाल बच्चे की है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 20 सेकंड। चूंकि 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है इसलिए 3600 का गुणा किया। अब देखिए, यदि बालक की गति का प्रेक्षण माता या पिता में से किसी एक के द्वारा लिया जाए तब स्थित ए तथा बी का उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए परिवर्तित हो जाएगा, क्यों परिवर्तित होगा वो भी देख लीजिए। क्योंकि बालक की माता या पिता में से किसी एक के सापेक्ष चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी एक के सापेक्ष, अगर हम दाहिनी तरफ जा रहे पट्टा की दिशा को पॉजिटिव मानेंगे तो जब मम्मी से पापा की ओर आएगा तो इसको निगेटिव मानना पड़ेगा क्योंकि उल्टा दिशा में चलेगा। तो जब माता पिता के सापेक्ष निकालेंगे तब ये उत्तर बदल जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्योंकि बालक की माता या पिता में से किसी एक के सापेक्ष चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु स्थित सी का उत्तर अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि बालक एवं माता पिता एक ही पट्टे पर स्थित है। लेकिन ये वाला उत्तर जो हम बालक जो दौड़ रहा है एक बार मम्मी की तरफ दोबारा पापा की तरफ, तो उसमें नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि मम्मी पापा एक ही पट्टे पर खड़े हैं। लेकिन अगर मम्मी पापा को केंद्र में रख करके हम उस बच्चे की गति की तुलना करें तो उत्तर बदल जाएगा क्योंकि एक तरफ उसको हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा सापेक्ष चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी बार उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि यदि बालक की गति का प्रेक्षण माता या पिता में से किसी एक के द्वारा लिया जाए तब स्थिति ए तथा बी का उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। जो ए और बी हमने निकाली है, ये ए और बी परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि बालक की माता या पिता में से किसी एक के सापेक्ष चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु स्थित सी का उत्तर अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि बालक एवं माता पिता एक ही पट्टे पर स्थित हैं, तो उनको पट्टा गतिमान हो या स्थित हो एक ही समान माना जाएगा क्योंकि बालक की दौड़ते समय माता पिता की स्थिति कांस्टेंट है यानी स्थिर है, इसलिए जमीन पर भी खड़े होते तो वही बात होती। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं 26, 27, 28। इनको अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, तो आराम से समझते चलिए।